अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास के बच्चों। आज मैं आपको दूसरा लेक्चर दे रही हूँ दुनिया की नापायदारी के बारे में, जिसको लिखा है नवाब मिर्ज़ा शौक ने और ये मसनवी है। तो इससे पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि दुनिया की नापायदारी जो है, इसका मतलब है दुनिया यानी कि फ़ना होने वाली जगह, जहाँ पर किसी को रहना नहीं है, कोई यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। तो यहाँ जितने भी सामा है, यहाँ अल्लाह ताला ने जितने भी चीज़ें मैसर रखी है, चाहे दौलत हो, चाहे बंगला हो, गाड़ी हो, या कोई भी चीज़ जो है उसको छोड़ के यहाँ से एक दिन जाना है। तो हर ज़रे को फ़ना होना है इस दुनिया में, इसलिए हमें अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए किसी भी ओहदे का, किसी भी दौलत का या खूबसूरती का, क्योंकि उसको एक दिन फ़ना होना है। तो इस लिहाज से नवाब मिर्ज़ा शौक असल में ये समझाते हैं कि ये दुनिया जो है सराय है, यहाँ ठहरने की जगह नहीं है। यहाँ कोई आता है, कोई जाता है, तो हमेशा के लिए कोई आया मतलब रहने के लिए नहीं आया है। तो ये दुनिया का कारखाना है जो चलता रहेगा तब तक जब तक ये दुनिया है, लेकिन एक दिन इस दुनिया को फ़ना होना है, इसके साथ साथ हर ज़रे को। तो आज मैं इसके बेहतर, मैंने पहले लेक्चर में आपको 6 समझाए थे, आज उससे आगे गैरत हुरमा महजबी न रहे है मकान गर तो वो मकी न रहे। गैरत हुरमा का मतलब है जो खूबसूरत हो, जो माने जाते थे खूबसूरती में, तो उनकी खूबसूरती जो है हमेशा रहने वाली नहीं थी, वो भी नहीं रहे। ना उनका मकान कहीं पर है और ना वो उस मकान में रहने वाले लोग। तो इस तरह से ना अपनी खूबसूरती पर गुरूर करना चाहिए और ना अपने जो आसाइश की चीज़ें हैं उसका गुरूर नहीं करना चाहिए। जो कि थे बादशाही फत अकलीम हुए जा जा के ज़ेर खाक मुकीम, यानी एक फत अकलीम यानी कि सारी दुनिया जो बादशाह लोग थे पहले, तो वो जो बादशाहत करते थे, उनको लगता था कि हम सारी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से वो भी गुरूर करते थे, तकब्बुर करते थे। तो वही बादशाह जो है एक एक करके वो भी खाक में मिल गए, वो भी खाक में ज़ेर खाक हो गए, यानी कि खाक से ही इंसान बना है, तो इसी खाक में वो हमेशा के लिए मिल गए। कोई लेता नहीं अब इसका नाम, कौन सी गौर में गया बहराम। बहराम जो है इराक के एक बादशाह का नाम है, जो माना जाता था बादशाह में। तो कहते हैं कि वो बहराम जिसको आज जब वो अपने दौर में बादशाह था, तो आज उसको कोई जानता नहीं है, क्योंकि हर मतलब दौर बदलता रहता है। जिस तरह हम आज जो है हमें जानने वाले हैं, लेकिन हमारा दौर भी ख़त्म होगा तो हमें भी कोई नहीं जानेगा। तो बहराम भी माना जाता था, ये इराक में रहता था, इराक में। तो उसको जानने वाले उस वक्त के लोग जो थे वो जानते थे, लेकिन उसके बाद दौर बदलता गया, लोग आते और जाते गए, तो इस लिहाज से उसका नाम भी जो है कोई नहीं लेता है, कोई इसको जानता नहीं। अब वो किस कब्र में, गौर का मतलब है अब वो किस कब्र में पड़ा है, किसी को पता नहीं। अब न रुस्तुम न साम बाकी है, एक फ़कत उनका नाम बाकी ही। दोनों जो है रुस्तुम और साम ये बादशाह थे। तो यहाँ पर रुस्तुम जो है ईरानी पहलवान था, तो वो ये साम जो है, साम भी पहलवान था। तो कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा था ये। तो क्या कहते हैं इसको, दोनों जो है माने जाते थे पहलवानी में। अब कहते हैं नहीं रुस्तुम है नहीं साम है। उस दौर में इसको उनको जानते थे लोग, लेकिन आज कोई नहीं जानता है, सिर्फ नाम रह गए, एक फ़कत उनका नाम बाकी, सिर्फ रुस्तुम और साम, मगर कोई जानता नहीं है इनको कि ये कौन शख्स थे, क्या थे, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है। कल जो रखते थे अपने फ़र्क पे ताज, फ़र्क हुआ सर,
آج ہے فاتح کو وہ محتاج، محتاج ہوا ضرورت مند۔ وہ لوگ جو امیری میں عہدے میں بڑے تھے، جو اپنے سروں پر تاج رکھتے تھے، تو آج وہی لوگ جو ہے جب وہ مر گئے، جب وہ فنا ہوئے، آج وہ فاتح کے لیے محتاج رہ گئے۔ وہ ایک فاتح کے لیے وہ ترستے ہیں کہ کوئی فاتح پڑے۔ تو جن لوگوں کا آج کوئی مقام ہے، جن لوگوں کا آج کوئی نام ہے، جن لوگوں کا آج سب مطلب جانتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن آج ان کا یہ وقت ہے، لیکن وقت کے ساتھ دور بدلتا رہے گا، ان کو بھی کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ اور کس عہدے میں تھے، کون امیر لوگ تھے، کیا تھے، یہ کوئی نہیں جانے گا۔ تو اس طرح سے جو لوگ اپنے سروں پر تاج رکھتے تھے، لیکن وہی لوگ آج ایک فاتح کے لیے ترستے ہیں۔ تھے جو خود سر جہاں میں مشہور، خاک میں مل گیا سب ان کا غرور۔ وہ لوگ جو ایک طرح سے غرور اور تکبر میں ماہر تھے، ساری دنیا میں مانے جاتے تھے، اور مگر آج ان کا غرور جو ہے، تکبر جو ہے، کس میں ملا ہوا ہے؟ خاک میں ملا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، ہم مٹی سے ہی بنے ہیں اور اسی مٹی سے مل کے جائیں گے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے آپ پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دن فنا ہونا ہے سب کو، اور ہوتے بھی ہے۔ اس دنیا میں کوئی آتا ہے، جاتا ہے، دنیا کا کارخانہ ہے، چلتا رہے گا، تو اس کے ساتھ دنیا بھی فنا ہونے والے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھو پہلے میں جبیں، مکیں، اور اسی طرح یہاں پہ اقلیم، مکیم، یہ مثنوی جو ہے، اس میں جو ہم قافیہ لفظ ہے، ہر ایک میں ہے نام، بہرام، اور اسی طرح باقی، یہاں پہ تاج، محتاج، یہاں پہ مشہور، غرور۔ تو مثنوی میں اس کی کوئی یہ حد نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے جو پڑھا ہے آپ کو 6 اشعار، تو اس میں بھی ہم قافیہ لفظ تھے۔ تو اس میں جیسے ہم کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر میں ہم قافیہ ہوتا ہے، لیکن مثنوی جو ہے اس میں ہر ایک میں ہم قافیہ لفظ ہے۔ تو اس طرح سے، یا ہم ردیف ہے۔ تو اس طرح سے آج آپ کو میں نے یہ دوسرا لیکچر دیا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اس میں لاسٹ والے اور 6 ہے، وہ آگے میں پڑھاؤں گی۔ باقی خدا حافظ۔